लोकेश का वही पुराना ट्रिक। अंदर लाल रंग लगा के ऊपर टेप लगाया है, धागा खींचेंगे। कंफर्टेबल? क्या है? अच्छा, इसका धागा कहाँ है? करके देखो। टेक के लिए फिर करना पड़ेगा। ओके। ऐसे करके लाओ। कैसा था? अरे बस बस, चलो तैयार हो जाओ। देखा, सब मेकअप का कमाल है। पब्लिक समझती है भूत प्रेत करते हैं। हाँ सर, असलियत में कहाँ होते हैं भूत प्रेत? मैंने तो कभी नहीं देखे। तूने देखे? अच्छा, वो लास्ट सीन की तैयारी कर ली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सर। क्यों? 7 बज रहे, सब जल्दी खत्म करना है। सर, वो रंजीत साहब ने अभी तक सीन लिख कर नहीं दिया है। मैंने 10 बार उनके यहाँ फोन किया, मोबाइल भी बंद है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। 7 बजे के बाद तो वो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, सागर बार। जल्दी जाकर सीन लेकर आओ। क्या करें, सुपरहिट सीरियल का राइटर होने के साथ साथ थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं, पर यार कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। रंजीत साहब, आप यहाँ बैठे हुए हैं? तो और कहाँ बैठूंगा इस वक्त? अरे सर, वहाँ डायरेक्टर साहब का फ्यूज उड़ा हुआ है। आखिरी सीन लिख कर देना था, क्या हुआ उसका? अरे कौन सा सीन? सारे सीन तो लिख के भिजवा दिए हैं। अरे सर, रात सीरियल का क्लाइमैक्स सीन। तुम यार वो तुम्हें वो सीन समझाया था ना रात का, वो लिख दिया तुमने? हाँ सर, जैसे आपने समझाया था लिख तो दिया है। हाँ। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा सर, अगर आप चेक कर लेंगे तो। अच्छा, तुम बोल रहे हो तो लो दिखाओ। तुमने लिखा है तो अच्छा ही होगा। ये लो, सीन बहुत अच्छा लग रहा है। ले जाओ। सर, एक बात कहूं? बोलो। सर, यही चीज आप पहले भी कई बार लिख चुके हैं। डायरेक्टर साहब ने कहा था एटलीस्ट इस बार कुछ नया तो लिख कर दीजिए। मैं जो लिखता हूं उसमें एक शब्द भी चेंज नहीं होता। डायरेक्टर साहब से कहो जो लिखा है उसे वैसे ही शूट कर लें। अगर मेरा लिखा हुआ पसंद नहीं है तो जाओ किसी और से लिखवा लो। बोला ना, जाओ। अरे जाओ ना यार। इनका मजा खराब कर दिया। इस रंजीत के बच्चे को मैं और नहीं झेल सकता। अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझने लगा है। इसे सबक सिखाना होगा। प्रसन्न, एक काम करो, जितने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए यह रंजीत लिख रहा है सबको कांटेक्ट करो। कहना एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा। आपको रात सीरियल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। और रात ही नहीं, बल्कि जितने सीरियल आप लिख रहे थे आपके हाथ से गए। अब आपके पास कोई काम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन। मुझ जैसे राइटर को निकालना कोई इतनी आसान बात है? हाँ? मैं बात करूंगा डायरेक्टर से। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। अगर मैंने आपका ये सीरियल छोड़ दिया तो दूसरे ही दिन ये सीरियल बंद हो जाएगा। जाओ। ये अपने आप को राइटर कहता है। राइटर। दिन रात वीसीआर पे अंग्रेजी फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते हो। राइटर। प्लीज प्रसन्न, चल। प्लीज देखो, किसी की इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है। मिस्टर रंजीत, मैं आपकी एक चीज लौटाना चाहती हूँ। क्या? आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा रोल लिखा था। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर रंजीत। आई लव यू, आई रियली लव यू। ओह गॉड, ये बेहोश हो गया। अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ।
रंजीत साहब, अभी हम क्या करें? सभी सीरियल्स हमारे हाथ से चले गए। हमारी तो दुकान ही बंद हो गई रंजीत साहब। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। थप्पड़ मारा है, उन्हें इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने ऐसी हजारों कहानियां लिखी हैं जिसमें लोग आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे कुछ भी कराते हैं। मैं भी वही करूंगा। और उस डायरेक्टर से, उसकी उस बदतमीज हीरोइन से और उस असिस्टेंट से मैं अपना बदला लूंगा। रंजीत साहब, मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला। देखिए, 4 घंटे बीत चुके हैं। आपने पता नहीं कितनी मोमबत्तियां जला दी हैं, कितने निशान बना दिए हैं, शायद सैकड़ों मंत्र पढ़ डाले। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। होगा, जरूर होगा जीवन। ये हजारों किताबें हैं मेरे पास। इनके जरिए मैं आत्मा को बुलाऊंगा और अपना बदला लूंगा, जरूर लूंगा। लेकिन रंजीत साहब, इससे जरूर कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। रंजीत साहब, मैं तो पहले ही बोलता था, ये सब चीजें सिर्फ कहानियों या टीवी सीरियल्स में होती हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं उनके पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनके लिए फिर से लिखना शुरू करते हैं। सर, कभी नहीं। मेरे पास अभी भी ऐसी हजारों किताबों का एक ट्रंक है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। इनके जरिए मैं आत्मा को जरूर बुलाऊंगा। ठीक है सर, रात बहुत हो गई है। मैं चलता हूँ, मैं घर जाता हूँ। आपको लगता है कुछ हो सकता है तो आप जरूर कोशिश कीजिए। अच्छा रंजीत साहब, गुड नाइट। मुझे बुलाया है और तुम ही नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। बोलो, आखिर मुझे क्यों बुलाया है तुमने? क्या चाहते हो? कुछ लोगों ने मिलकर मुझे बहुत जलील किया, बेइज्जती की है मेरी। मेरे काम भी मुझसे छीन लिया। मैं बदला लेना चाहता हूं उनसे।
रुपए का मैं क्या करूंगा? ये कोई मामूली चीज नहीं है। तुम इस पर जो भी लिखोगे सच हो जाएगा। सामान से सजा दो। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। ढेर सारे पैसे चाहिए मुझे। ढेर सारे पैसे चाहिए मुझे। कमाल हो गया। ये तो सचमुच कमाल हो गया। इतना सारा पैसा, अमीर हो गया मैं अमीर हो गया। अमीर हो गया मैं अमीर हो गया। एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी सब मांग पूरी करेगा, मगर इसे किसी को देना नहीं। अगर इस पर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ लिख दिया तो वो सच हो जाएगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। पहले उन 3 लोगों से अपना बदला लेना है। ये टाइपराइटर मेरी मदद करेगा। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत। असिस्टेंट डायरेक्टर बस क्लास ओके। सर इस नए राइटर ने कमाल के सीन लिखे हैं। हाँ, और डायलॉग में भी दम है। हर लाइन में कोई नई बात निकलती है, और रंजीत की तरह नहीं। अच्छा हो सर, आपने उस रंजीत को निकाल दिया। कीड़े ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। सर अगर आप कहें तो मैं दूसरे सीन की तैयारी करूं? हाँ, तुम ऐसा करो, अपने दूसरे स्पॉट पे चले जाओ। वहाँ पटनायक होगा अपना आर्ट डायरेक्टर। हाँ। उसको बता देना क्या क्या चाहिए। कहना एक जबरदस्त एक्सीडेंट सीन करना है। ओके सर। हाँ, तुम निकलो। या आर्ट डायरेक्टर इसको क्या करेगा? मैं ही लिखूंगा एक जबरदस्त एक्शन सीन। बस इसमें एक्टर्स नहीं होंगे, एक ही आदमी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर विश्राम। अपनी मोटरसाइकिल पर सड़क पर जा रहा है। आगे सड़क एकदम खाली है। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। सड़क एकदम खाली है। अचानक सामने से टेम्पो आता है। दोनों की टक्कर होती है और प्रसन्न वहीं मर जाता है। किस्सा खत्म।
डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ होगा? लगता है प्रसन्न मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहा था और इन टायर्स के निशान से ऐसा मालूम होता है किसी भारी गाड़ी से टक्कर हुई है और टक्कर इतनी जोरों की हुई है कि प्रसन्न और मोटरसाइकिल दोनों 20 से 25 फीट दूर जा गिरे। लेकिन प्रसन्न ने गाड़ी को देखा कैसे नहीं? सड़क तो खाली पड़ी है, उसे तो दूर से गाड़ी दिख जानी चाहिए थी। ये देखिए, एक्सीडेंट यही हुआ और निशान देखे ना, टायर्स के निशान, ये यहां से शुरू होते हैं और यहां 30 फुट की दूर पे जाके खत्म होते हैं। लेकिन इसके आगे कोई निशानी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अचानक कोई गाड़ी आई और प्रसन्न को मारकर गायब हो गई? देखिए, आसपास के किसी भी आदमी ने उस गाड़ी को भागते हुए नहीं देखा। ये पता नहीं ये गाड़ी कहां से आई, कहां चली। समझ हो गया। अब बचे हैं वो डायरेक्टर और उसकी वो हीरोइन हेमा। हेमा को कैसे मारूं? थप्पड़ मारा था उसने, थप्पड़। कह दीजिए नफरत करती है मुझसे, तो ठीक है, ठीक है, तुझे मैं प्यार की मौत दूंगा। तो मुझसे नफरत नहीं करेगी, प्यार करेगी। मैं बनूंगा अब तेरी जिंदगी का हीरो। मैं रुको, हेमा मुझसे प्यार करे और शादी के लिए तैयार हो जाए। हेमा की शादी रंजीत के साथ? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ और इनके बिना जी ही नहीं सकती। अजीब लड़की हो तुम, इससे शादी कर रही हो? कल तक तो तुम इससे नफरत करती थी। नफरत? क्या बात कर रहे हैं सर? जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनसे मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ? अरे सबके सामने तुमने इसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़? मैंने? शायद आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुमने इतनी जोर से मारा था, ये यहां जमीन पर गिर गया था। डायरेक्टर, तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी मैं लिखूंगा। हिट कहानी है। एक डायरेक्टर की मौत, ऐसी मौत मरेगा लोग याद रखेंगे। डायरेक्टर की अजीबोगरीब तरीके से मौत। सब खाना लाया हूँ। क्या है? फ्रूट्स है। वैसे मुझे भूख नहीं है। ठीक है, रख दो। और देखो, मैं एक सीन पर काम कर रहा हूं, यहां किसी को मत भेजना। अच्छा जी।
साहब ये सब मैं कर रहा हूँ। रंजीत की आवाज। रंजीत ये तलवार। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं। दरअसल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्रसन्न और डायरेक्टर की मौत के बारे में आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अजीत साहब, देखिए पिछली बार मैं जब यहां था तो उस रात आप जादू टोने की मदद से बदला लेना चाहते थे। उसके बाद प्रसन्न और डायरेक्टर की मौत हो गई है और आज हेमा जो आपसे नफरत करती थी, शादी के लिए तैयार हो गई है। ये सब कैसे हो गया? हमेशा से होशियार थे, और क्यों ना हो, आखिर चीले तो मेरे ही हो। कैसे किया ये सब? जीवन वैसे तो ये राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, पर तुमसे क्या करना, तो एक खास आदमी तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो टाइपराइटर देख रहे हो सामने? टाइपराइटर? रंजीत साहब, आपने टाइपराइटर पर काम करना कब से शुरू कर दिया? उठो, जाओ, जाकर देखो। उठो। जाओ, पढ़ो जाकर। क्या टाइप किया है मैंने? प्रसन्न की रोड एक्सीडेंट में मौत, हेमा की नफरत का प्यार में बदलना, सेट पे डायरेक्टर की मौत। रंजीत साहब, यहाँ तो वो सब कुछ लिखा है जो सच में हुआ। सही कहा, मैंने किया ये सब। अपने शब्दों की ताकत से मैंने उन दोनों को मार डाला। कैसे? ये कोई मामूली टाइपराइटर नहीं है। मैं इस पर जो भी टाइप करता हूं वो सच हो जाता है। कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी। मैं किसी को भी मार सकता हूं, किसी को भी। मुझे यकीन नहीं होता। बस एक आदमी और बचा है, उससे बदला लेना है। उसके बाद इस टाइपराइटर को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। एक आदमी? कौन है वो आदमी? वो नया लेखक, राइटर, जिसने मेरी जगह ली है। आज अभी टीवी पर प्रोग्राम आएगा, टाइटल उसका नाम देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं। मुझसे गलती हो गई रंजीत साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तू कमीना है जिसने मेरी जगह ली है। तूने मुझे धोखा दिया, गद्दार। नहीं रंजीत साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत थी। सच में मुझे काम की बहुत जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। असिस्टेंट था, मेरा असिस्टेंट। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जगह लेने की, गद्दार, कमीने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जीवन। देखिए रंजीत साहब, मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइएगा। और अगर मुझे कुछ किया ना आपने तो मैं क्या कर लेगा तू? तो मैं बता दूंगा। मैं इस टाइपराइटर और आपके बारे में सबको बता दूंगा। पुलिस को बता दूंगा, मैं पुलिस को। नहीं जीवन, प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना। इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सच, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मैं। जा सकते हो, जाओ, जाओ, जाओ।
पुलिस को बताएगा तू? पुलिस को? जानता नहीं इस टाइपराइटर में क्या ताकत है। तेरा तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा मैसेज मिला और मैं फौरन चला। हवलदार बता रहा था तुम प्रसन्न और डायरेक्टर की मौत के बारे में कुछ जानते हो? जी इंस्पेक्टर साहब, ये सब खून किसने किया है मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तो हैरानगी इस बात की कि मैं उसके हाथों से कैसे बच गया हूँ। वो बहुत ताकतवर है इंस्पेक्टर साहब। पागल हो गया वो आदमी, पागल हो गया। कौन है वो खूनी? उसका नाम? उसका नाम है मिस्टर जीवन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उसका नाम बताइए मिस्टर जीवन। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर उसका नाम है इंस्पेक्टर। हाँ बोलो। वो मुझे कुछ कर रहा है। कौन तुम्हें क्या कर रहा है? मैं उसका नाम देना चाहता हूँ तो उसका नाम है। क्या नाम है उसका? नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा हूँ? उसका नाम लेने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सर फटता है। वो क्या हो गया इसे डॉक्टर साहब? ये क्या हो गया मेरे असिस्टेंट को? जीवन, डॉक्टर साहब इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जीवन, अपने आप को संभालिए रंजीत साहब, इन्हें कुछ नहीं होगा। जितना भी पैसा लगे वो मैं दूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे जीवन को अच्छा कर दीजिए। जीवन, ये कितने खुश नसीब है कि इनके आप जैसे दोस्त हैं जो इतना ख्याल रखते हैं। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई डॉक्टर साहब। जीवन मैं हूँ रंजीत। जीवन साहब, आप मुझे मेरे जीवन के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? श्योर। नमूना था, हल्की सी शुरुआत। उन दोनों को तो मैंने बहुत आसान मौत दी थी, तो जैसे गद्दार को धीरे धीरे तड़पा के मारूंगा। डॉक्टर नीना। यस सर। पेशेंट को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं कैट स्कैन कराने जा रही हूँ, शायद उसी से पता चल सके कि इनकी सर दर्द का क्या कारण है। अच्छा, मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। ये देखिए, वार्ड नंबर 2 में जो पेशेंट है, पता नहीं उसे अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं।
आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। बताइए क्या चाहिए आपको? तोहफा? तोहफा देगा तू मुझे? हैं? जेब में फूटी कौड़ी नहीं, मेरी पीते हो, मेरा खाते हो। क्या देगा? क्या तोहफा देगा तू? आपके पास सब कुछ है सर। हाँ, सब कुछ है। मेरा तोहफा मुझे मिल चुका है। प्रसन्न और डायरेक्टर का मर्डर और हेमा की नफरत का प्यार में बदलना, इन सबसे बढ़कर तोहफा और क्या होगा? हेमा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? आज आपका जन्मदिन है और मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप आएंगे और मैं आपको विश करूंगी। ठीक है, जाओ, कर जाओ। अपने जन्मदिन का तोहफा नहीं देखोगे? तोहफा? तुम क्या तोहफा दोगी मुझे? सब कुछ तो है मेरे पास। खुद ही देख लो। मैंने सोचा तुम वही पुराना सा टाइपराइटर यूज करते हो, इसलिए मैं ये लेटेस्ट मॉडल का कंप्यूटर ले आई। तो टाइपराइटर कहाँ है? तो मैंने दे दिया। किसको? जीवन को। जीवन को? हाँ, बेचारा लिख तो नहीं सकता था ना, शायद टाइपराइटर से वो कुछ काम कर सके। ये तुमने क्या किया? मुझे लगा रंजीत तुम खुश हो गए। खुश? ये क्या किया तुमने? रंजीत, रंजीत, रंजीत!
रंजीत को मरना होगा। इस गाड़ी को भी शॉर्ट खराब होना था। रोको! रोको! अरे बेवकूफ! जीवन को रोकना होगा। अगर उसने टाइपराइटर इस्तेमाल कर लिया तो गजब हो जाएगा। गाड़ी आ रही है। रोको! रोको! नहीं रुकेगी, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कौन हो? कौन हो तुम? तुम वापस क्यों आई? मैंने तुम्हें सावधान किया था कि ये चीज किसी और के हाथ में ना पड़े, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब मैं सब वापस लेने आई हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। जीवन ने तुम्हारी मौत लिख दी है, तुम्हें मरना होगा। तुम मुझे हाथ नहीं कर सकती। अब तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते तुम। एक बार जाने दो। अब तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते तुम। नहीं, नहीं। मरना होगा तुम्हें। रंजीत तो मर गया, लेकिन इससे पहले कि ये टाइपराइटर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए, मैं इस टाइपराइटर की सारी शक्ति, सारी ताकत, सारा जादू खत्म कर दूंगा। इसी के जरिए इसका अपना जादू खत्म कर दूंगा। इस टाइपराइटर को नष्ट कर दो। इस टाइपराइटर की सारी शक्ति खत्म कर दे। सारी शक्ति, सारी ताकत, सारा जादू खत्म कर दे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।